बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार आलू की कतलियाँ। ये बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है और 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो ये कैसे बनती है, चलिए चलकर देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें और प्लीज़ मेरी वीडियो को भी लाइक कर दें। शुक्रिया। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने आलू लिए हैं आधा किलो और इन्हें इस तरीके से गोल काट लिया है। दही 3 से 4 टेबल स्पून, लाल पीसी मिर्च हाफ टी स्पून, हल्दी 1 चुटकी, ज़ीरा 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1.5 टीस्पून और नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून। ऑयल 1 कप। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और ये मैंने हमेशा की तरह अपनी कढ़ाई ले ली है, गैस को ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूँगी। ऑयल जैसे ही गर्म होता है हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। ये देखिए, इस स्टेज पर हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे, पीसी लाल मिर्च ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपने इसे ज़्यादा देर नहीं पकाना वरना ये जल जाएगा। बस आपने इसे आधे मिनट के लिए सौते करना है और साथ ही आपने इसमें आलू ऐड कर देने हैं। आलू डालते ही साथ ही हम इसमें आधा कप के करीब पानी ऐड कर देंगे ताकि मिर्चें जल ना जाएं। अब हम इसे 2 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि मसाला आलूओं के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखिए, इसे भूनते हुए 3 से 4 मिनट हुए हैं। अब इस स्टेज पर हम इसमें 1 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैं आपको हमेशा यही बात बताती हूँ। अब हम इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं और आप ये देखिए, आलू हमारे तकरीबन गल गए हैं। अब इस स्टेज पर हम इसमें ये दही ऐड कर देंगे। दही डालने से इसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है और इसमें एक ग्रेवी सी तैयार हो जाती है जो कि खाने में बहुत मज़ेदार लगती है। दही डालने के बाद हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए हल्का सा भून लेंगे। चम्मच आपने बहुत एहतियात से चलाना है, कहीं ये टूट ना जाए। और वो लोग जिनकी कतलियाँ टूट जाती हैं वो इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब सिरका ऐड कर लें, तो कतलियाँ बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बनकर तैयार हो गई हैं और आप इनकी लुक देखिए, ये बिल्कुल खड़ी खड़ी हैं और बिल्कुल गल गई हैं। हालांकि मैंने इसमें सिरका ऐड नहीं किया, मगर जो लोग बिगिनर्स हैं वो इसमें चाहें तो थोड़ा सा सिरका ऐड कर लें, इससे थोड़ी सी खटास भी आ जाएगी और ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। अगर आपको मेरी ये झटपट सी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूँगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।